नमस्कार क्रिकेट फैंस, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे क्रिकेट मैच की जिसने सचमुच में रोमांच की सारी हदें पार कर दी। जी हां, 27 मई 2025 लखनऊ का भव्य एकाना स्टेडियम और आमने सामने थी दो दिग्गज टीमें, लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोस्तों, ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये था जुनून, ये था जज्बा और ये थी क्रिकेट की वो अनिश्चितता जो इसे दुनिया का सबसे खूबसूरत खेल बनाती है। पहले लगा कि लखनऊ ने आरसीबी को पूरी तरह से रौंद दिया है, लेकिन फिर आरसीबी के दिलेर बल्लेबाजों ने जो किया उसने हर क्रिकेट प्रेमी को हैरान कर दिया। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस यादगार मैच की पूरी हाईलाइट। टॉस जीता आरसीबी के कप्तान जीतेश शर्मा ने और उन्होंने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पिच में सुबह की नमी थी और स्विंग मिलने की पूरी उम्मीद। लखनऊ की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए अनुभवी मिचेल मार्श और आईपीएल में अपना डेब्यू कर रहे साउथ अफ्रीका के युवा बल्लेबाज मैथ्यू ब्रिज के। आरसीबी के लिए गेंद थामी नुवान तुषारा ने, जो इस सीजन का अपना पहला मैच खेल रहे थे। तुषारा ने आते ही अपनी स्विंग का जलवा दिखाया। ब्रिज के 12 गेंदों पर 14 रन बनाकर ज्यादा देर टिक नहीं पाए और तुषारा की एक शानदार इन स्विंगिंग यॉर्कर पर बोल्ड हो गए। लेकिन फिर क्रीज पर उतरे लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत और पंत ने आते ही अपने इरादे जाहिर कर दिए। एक तरफ मार्श संभल कर खेल रहे थे तो दूसरी तरफ पंत आरसीबी के गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट पड़े। यश दयाल के एक ओवर में तो पंत ने ताबड़तोड़ 18 रन बटोरे। देखते ही देखते पंत ने सिर्फ 29 गेंदों में अपनी तूफानी 50 पूरी कर ली। पावर प्ले के बाद भी पंत और मार्श की जोड़ी ने रन गति रुकने नहीं दी। 10 ओवर में लखनऊ का स्कोर 100 रन के पार पहुंच चुका था, सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर। मिचेल मार्श ने भी अपना अर्धशतक पूरा किया, वो भी सिर्फ 31 गेंदों में। इस सीजन का उनका 7वां अर्धशतक। साथ ही मार्श ने इस सीजन में अपने 600 रन भी पूरे कर लिए। पंत और मार्श के बीच 56 गेंदों में 100 रनों की साझेदारी हुई। लखनऊ का स्कोर 14 ओवर में ही 150 के पार पहुंच गया। पंत आज अलग ही रंग में थे, हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेजने को आतुर। उन्होंने एक हाथ से भी छक्का लगाया। फिर भुवनेश्वर कुमार ने मार्श को 37 गेंदों में 67 रनों की विस्फोटक पारी के बाद आउट किया। मार्श ने अपनी पारी में 4 चौके और 5 शानदार छक्के लगाए, लेकिन पंत का तूफान थमा नहीं। उन्होंने सिर्फ 54 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और जश्न में एक छोटा सा समरसॉल्ट भी लगाया। ये वाकई एक कप्तानी पारी थी। निकोलस पूरन 10 गेंदों में 13 रन बनाए ज्यादा कुछ खास नहीं कर पाए। अंततः लखनऊ सुपर जायंट्स ने 20 ओवर में 3 विकेट खोकर 227 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया। ऋषभ पंत 61 गेंदों में 118 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 11 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। आरसीबी के लिए नुवान तुषारा सबसे सफल गेंदबाज रहे। 228 रनों का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए ये पहाड़ जैसा स्कोर था, लेकिन आरसीबी के पास थे विराट कोहली और फिल साल्ट जैसे धुरंधर। आकाश सिन्हा के पहले ही ओवर में साल्ट ने चौका जड़कर अपने इरादे साफ कर दिए और ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने भी शानदार फ्लिक से चौका बटोरा। दूसरे ओवर में विलियम ऑरर के खिलाफ तो विराट कोहली ने जैसे रनों की बरसात कर दी। लगातार चौके, एक के बाद एक। उस ओवर में कुल 22 रन आए। आरसीबी ने सिर्फ 4 ओवर में ही 50 रन पूरे कर लिए। 5 ओवर में स्कोर था 60 रन बिना किसी नुकसान के। पावर प्ले के आखिरी ओवर में आकाश सिंह ने खतरनाक फिल साल्ट 19 गेंदों में 30 रन को आउट कर आरसीबी को पहला झटका दिया। कप्तान रजत पाटीदार इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आए, ने कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, लेकिन 7 गेंदों में 14 रन बनाकर ओरर का शिकार बने और अगली ही गेंद पर लिविंगस्टोन भी एलबिडब्ल्यू हो गए। आरसीबी का स्कोर अचानक 90 पर 3 हो गया, लेकिन एक छोर पर विराट कोहली डटे हुए थे। उन्होंने सिर्फ 27 गेंदों में अपनी शानदार हाफ सेंचुरी पूरी की। मयंक अग्रवाल ने उनका अच्छा साथ दिया और आते ही लगातार 3 चौके जड़े। 10 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 115 रन पर 3 विकेट। उम्मीदें अभी जिंदा थी, लेकिन तभी आवेश खान ने विराट कोहली 30 गेंदों में 54 रन 10 चौके को आउट कर आरसीबी को बड़ा झटका दिया। अब सारी जिम्मेदारी थी नए बल्लेबाज
और कप्तान जीतेश शर्मा और मयंक अग्रवाल पर। जीतेश ने आते ही पहली गेंद पर चौका जड़कर अपने तेवर दिखाए और फिर शुरू हुआ जीतेश शर्मा का वो शो जिसने मैच का रुख ही पलट दिया। जीतेश और मयंक ने मिलकर सिर्फ 21 गेंदों में 50 रनों की साझेदारी पूरी कर ली। जीतेश शर्मा आज किसी भी गेंदबाज को बख्शने के मूड में नहीं थे। चौके और छक्कों की झड़ी लगा दी उन्होंने। 15 ओवर के बाद आरसीबी का स्कोर था 177 रन पर 4 विकेट। अब जीत के लिए 30 गेंदों में 51 रन चाहिए थे। 17वां ओवर मैच का टर्निंग पॉइंट। दिग्वेश राठी गेंदबाजी कर रहे थे। पहली ही गेंद पर जीतेश शर्मा कैच आउट। लखनऊ के खेमे में जश्न, लेकिन रुकिए, थर्ड अंपायर ने इसे नो बॉल करार दिया। राठी का पैर क्रीज से बाहर था। फ्री हिट मिली और जीतेश ने उस पर जोरदार छक्का जड़कर सिर्फ 23 गेंदों में अपनी कप्तानी 50 पूरी की। लेकिन ड्रामा अभी बाकी था। ओवर की आखिरी गेंद पर राठी ने जीतेश को नॉन स्ट्राइकर एंड पर क्रीज से बाहर पाकर मार्किंग कर दिया। अंपायर ने थर्ड अंपायर से मदद ली। रिप्ले में जीतेश आउट थे। लखनऊ ने अपील भी की, लेकिन तभी लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने खेल भावना का अद्भुत परिचय देते हुए अपनी अपील वापस ले ली। जीतेश को जीवनदान मिला और उन्होंने जाकर पंत को गले लगा लिया। क्रिकेट जीत गया। इस ओवर में आरसीबी ने अपने 200 रन भी पूरे कर लिए। 17 ओवर के बाद स्कोर था 204 रन। अब जीत के लिए 18 गेंदों में सिर्फ 28 रन चाहिए थे। 19वां ओवर विल ओरक लेकर आए और जीतेश शर्मा ने इस ओवर में 2 चौके और एक छक्का जड़कर कुल 21 रन बटोरे। अब आखिरी ओवर में आरसीबी को जीत के लिए चाहिए थे सिर्फ 7 रन। गेंद थी आयुष बड़ौनी के हाथों में। पहली 3 गेंदों में 3 रन बने और फिर चौथी गेंद फुल लेंथ लेग स्टंप पर और जीतेश शर्मा घुटनों पर बैठकर एक क्लासिकल स्वीप। गेंद हवा में और सीधी बाउंड्री पार, छक्का। आरसीबी ने ये रोमांचक मुकाबला 6 विकेट से जीत लिया। जीतेश शर्मा सिर्फ 33 गेंदों में 85 रन बनाकर नाबाद रहे, जिसमें 8 चौके और 6 छक्के शामिल थे। ये वो पारी थी जिसने आरसीबी को न सिर्फ मैच जिताया बल्कि शायद क्वालिफायर 1 में भी पहुंचा दिया। मयंक अग्रवाल ने भी 23 गेंदों में 41 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली। तो दोस्तों, ये थी आरसीबी की एक अविश्वसनीय ऐतिहासिक जीत। एक ऐसा मैच जो सालों तक याद रखा जाएगा। लखनऊ ने बेहतरीन खेल दिखाया, खासकर ऋषभ पंत ने, लेकिन आज दिन था जीतेश शर्मा और आरसीबी के जज्बे का। अब सवाल यह है कि आपकी नजर में इस मुकाबले का असली हीरो कौन था? जीतेश शर्मा की विस्फोटक पारी या ऋषभ पंत की वो खेल भावना जिसने करोड़ों दिल जीते? अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही रोमांचक क्रिकेट कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए, एंजॉय कीजिए और क्रिकेट के इस खूबसूरत खेल को सलाम कीजिए। धन्यवाद।